आज को क्लास 10th का प्रश्न वाले 1.3 का दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा, √2, √5, √6, √7, इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में क्लास 10th में, तो उसको किस तरह से अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है आज की वीडियो में सीखेंगे। देखो, हम सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। √5 को हम लोग लिख सकते हैं p/q, और जहाँ p और q क्या पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 और p, q सअभाज्य संख्या अर्थात जिनका मोसो केवल एक हो उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड मतलब देखो, ये संख्या जो है और ये संख्या, ये दोनों संख्या का गुणनखंड मतलब ये मान लिया 2 है, सपोज ऐसे समझो कि गुणनखंड मतलब ये जो संख्या से भागा जाता है, ये जो संख्या से भागा जाता है वही गुणनखंड होता है। तो इसका कोई गुणनखंड नहीं है दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, √5 इंटू √5 इक्वल टू p² बटा q²। रूट के अंदर एक तो रूट है 5×5 = 25 का रूट अंडर कितना होता है 5 इक्वल टू p² इक्वल टू q², 5q² इक्वल टू p²। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि p², q से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। परिमेय 1.3 से, ये परिमेय क्या कहता है 1.3 में, अगर 1.3 मान लीजिए कि g कोई अभाज्य संख्या है, यदि संख्या g a² को विभाजित करती है तो g भी a को विभाजित करेगी, जहाँ पर a धनात्मक पूर्णांक है। ये वाला परिमेय 3 से है, यहाँ इसीलिए लिख दें परिमेय 3। इस तरह से आपको लिखना होगा। ये माना कि p इक्वल टू 5c, c क्या है, c जहाँ c कोई पूर्णांक है। देखो ये 5c क्यों लिखे, देखो माने हैं तो देखो, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित होती है या काटती है तो क्या होगा, 5 के टेबल में आएगा 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, इसी तरह से चलते रहेगा। तब देखो p इक्वल टू अगर 10 हो जाएगा, अगर p इक्वल टू 10 होगा तो क्या 5 × 10 होगा, p इक्वल टू 15 होगा तो 5 × 3 होगा। अगर p इक्वल टू देखो p इक्वल टू 10 होगा तो यहाँ क्या होगा 5 × 2, p इक्वल टू 15 होगा तो क्या होगा 5 × 3, p इक्वल टू 20 होगा तो उसको हम लोग 5 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि ये क्या है, बदल रहा है c, इसको c माने हैं पूर्णांक ना, तो बदल रहा है, इसमें हमको पता नहीं c, यही चीज़ को हम c लिखें। तो दोनों तरफ वर्क करने पर p² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करने से कितना 25c²। समीकरण 1 में p का मान रखने पर p का मान रख देते हैं, p का मान रख दिए तो 5q² इक्वल टू 25c²। तो q² इक्वल टू ये वाला 5 इधर आ गया, मतलब भागा हो गया, इधर गुना तो इधर भागा, 5 × 5 = 25 c, q² इक्वल टू 5c²। यह दर्शाता है कि q², 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। परिमेय 1.3 से समझ में आया हो? चूँकि p और q दोनों 5 से विभाज्य है, इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड, दोनों संख्या को उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जब दोनों
5 से भाग जा रहा है, वो ये होता है। लेकिन इसके पहले तो P और Q का एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके पहले क्या था कि हम लोग कहा, हम लोग इधर लिखे थे कि P और Q का एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर आपको पढ़ाई में मदद मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के और वीडियो अपलोड करेंगे।